तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला पे। और आज का जो हमारा सेशन है वो एरर का है। वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको 20 एरर मिलेंगे। मैं पूरा टाइम दूंगा क्योंकि ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, तो प्लीज़ कोई कमेंट नहीं करना, आराम से देखना। मैं आपको टाइम दूंगा 2 से 3 मिनट का, उन एरर्स को देखना, फिर अपने जवाब दे लेना, और फिर मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तो उस हिसाब से अपने एरर मैच कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वीडियो के आखिरी में जब वीडियो अपलोड हो जाएगी या जब भी होगा तो आप अपने कमेंट कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दो, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, ठीक। चलो आ जाओ। एज सी ग्रो ओल्डर देन सी गेन्ड इन कॉन्फिडेंस, इट गेव हिम द चांस टू पुट हिज आइडियाज इन टू प्रैक्टिस। वी पास थ्रू द गेट्स इन टू अ कोर्टयार्ड बिहाइंड, ही हैज नॉट पास थ्रू हिज ड्राइविंग टेस्ट येट। आई गॉट पास इन माई लिटरेचर कोर्स। ये आपके 5 एरर है, एक बार टाइम लो और बताओ। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो, कोई कमेंट नहीं करो क्योंकि मैं लाइव नहीं हूँ, मैं रिकॉर्डेड सेशन में हूँ। मैं देख तो रहा हूँ इस समय कमेंट, लेकिन प्लीज़ कोई कमेंट ना करो, सिर्फ अपने आंसर कमेंट करो। चलो, तो टाइम हो गया। देखो, पहला क्वेश्चन है, एज सी ग्रू ओल्डर देन सी गेन्ड इन कॉन्फिडेंस। एक्चुअल में अगर ध्यान दो तो देखो, एक कंजंक्शन, ये कंपैरिजन वाला देन भी लगा हुआ है, एक एज भी लगा हुआ है, ठीक है। सही मायने में इस कंजंक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ये कंजंक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ी हुई वो कॉन्फिडेंस लेती गई, सी गेन्ड इन कॉन्फिडेंस। तो नो एरर, सॉरी, एरर जो है वो इस कंजंक्शन का था। यहाँ पे इस कंजंक्शन की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी ये कंजंक्शन लगा हुआ है, इस कंजंक्शन की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट गेव हिम द चांस टू पुट हिज आइडियाज इनटू प्रैक्टिस। तो ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। ये जो सी होता है ना, प्रैक्टिस, वो नाउन होता है और एस से वर्ब होता है। तो प्रैक्टिस सी वाला होना चाहिए था, तो वो नाउन हो पाएगा। इसने उसे मौका दिया कि वो अपने आइडियाज को प्रैक्टिस में ले आए। वी पास थ्रू द गेट्स इनटू अ कोर्टयार्ड बिहाइंड। तो हम गेट से होकर कोर्टयार्ड में गए, जो कि पीछे था, बिहाइंड। नो एरर है, पास थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से होकर जाना। बट इस वाले क्वेश्चन में ध्यान देना, ही हैज नॉट पास थ्रू हिज ड्राइविंग टेस्ट येट। अब यहां पे जो पास है ना, इसका मतलब है कि अपनी ड्राइविंग टेस्ट को पास करना। अगर किसी टेस्ट को पास कर रहे हो, किसी एग्जाम को पास कर रहे हो, तो फिर ये पास ट्रांजिटिव यूज करो, यहां पे थ्रू की जरूरत नहीं है। ही हैज नॉट पास्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट येट। समझ में आया? ये पास थ्रू सही था और ये पास से हिज ड्राइविंग टेस्ट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट टेस्ट को पास कर रहे हो, तो इसलिए पास के साथ इस ड्राइविंग टेस्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, इसका थ्रू की जरूरत नहीं है। आई गॉट पास इन माई लिटरेचर कोर्स। देखो, एक तो पास वो होता है ना, यहाँ पे पास मैंने नाउन बनाया है ना, ये पास नाउन है। एक पास वो होता है जैसे आपको कहीं का पास मिलता है, सिक्योरिटी पास या कोई पास मिल गया, तो भी वो काउंटेबल है। अगर आप किसी एग्जाम में पास होते हो ना, अगर आपका वो जो सक्सेसफुल रिजल्ट दिखाना है, तो भी वो काउंटेबल होगा। तो इस वजह से इस पास के लिए आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, आई गॉट अ पास इन माई लिटरेचर कोर्स। समझ में आ गया? चलो, अगले 5 एरर देखो आपकी स्क्रीन पर। पूरा टाइम लो और बताओ, आराम से कमेंट करो और आंसर्स दो अपने, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैच कर लेना। और बिल्कुल परेशान मत हो, सिर्फ अपने आंसर्स दो और कुछ नहीं। क्लियर? बोले? ले लो 1-2 मिनट का और टाइम ले लो, देख लो।
चलो देखो, तो आई डोंट माइंड टू वेट अ लिटिल लॉन्गर, ये जो माइंड वर्ड है ना, माइंड डूइंग समथिंग है ना, माइंड के बाद जिरंड का यूज होता है, तो आई डोंट माइंड 2 + V1 की जगह आईएनजी फॉर्म लगाओ, आई डोंट माइंड वेटिंग देयर, है ना। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, बहुत कॉमन फ्रेज है, मतलब बोलने का तरीका है, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, तो इस तरह से आई डोंट माइंड वेटिंग अ लिटिल लॉन्गर। अगला क्वेश्चन है द थॉट, जो विचार था, कौन सा विचार, डेट ही कुड हैव हेल्प्ड मोर, कि वो और मदद कर सकता था, बट ही डिड नॉट, बट उसने नहीं किया। कुड हैव प्लस V3, वो कर सकता था, वो और मदद कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। ये जो विचार था उसके दिमाग में दिन रात उसके दिमाग में प्रभाव डाल रहा था, उसको परेशान कर रहा था, उसको चिंतित कर रहा था। उसने वो मदद नहीं की थी, इसलिए वो चिंता उसके दिमाग पर आकर सता रही थी। प्रे एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है शिकार करना, प्रे, है ना। तो प्रे ऑन योर माइंड का मतलब हो गया उस पर दिमाग पर हावी होना, उसको परेशान करना, ये एक फ्रेज है, प्रे ऑन योर माइंड। एक और ध्यान रखना, फॉल प्रे टू, ये भी होता है, फॉल प्रे टू, शिकार होना, ये अलग है, ये अलग है, ठीक, ये दोनों ध्यान रखना। अगला है ही फेल्ट एंग्रीली एट द इनजस्टिस ऑफ द सिचुएशन। अब देखो, ये जो फील है, बी है, और या फिर आप कह सकते हो गेट है, टर्न है, ये कुछ लिंकिंग वर्ब होते हैं जिनके साथ आप एडजेक्टिव का यूज करते हो। तो ही फेल्ट, ये एंग्रीली एडवर्ब नहीं हो पाएगा, बल्कि ही फेल्ट एंग्री, आपको यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, एंग्री। तो ही फेल्ट एंग्री एट द इनजस्टिस ऑफ द सिचुएशन। बट वही नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेट ऑफिशियल्स रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्ड करना एक्शन है, तो एक्शन के लिए आपको एडवर्ब लगाना पड़ेगा एंग्रीली, तो यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा एडवर्ब एंग्रीली, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में ये जो फील है ना, ध्यान से सुनो, सुन रहे हो, तो इस वाले क्वेश्चन में जो फील है वो लिंकिंग वर्ब है, तो अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करो, ही फेल्ट एंग्री एट द इनजस्टिस ऑफ द सिचुएशन, ठीक। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें रिस्पॉन्ड करना वर्ब है, एक्शन है, तो एक्शन के लिए आपको एडवर्ब यूज करना पड़ेगा, स्टेट ऑफिशियल्स रिस्पॉन्डेड एंग्रीली टू द रिपोर्ट सेइंग इट वाज बेस्ड ऑन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अच्छा, एंग्री विथ समबडी, एट समथिंग होता है, जैसे ये देखो एट समथिंग है ना, एंग्री विथ, ये फ्रेज भी है, एंग्री विथ योरसेल्फ, तो आई वाज वेरी एंग्री विथ माई सेल्फ, इस फ्रेज को भी ध्यान रखना। फॉर डूइंग सच ए स्टूपिड मिस्टेक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये कई बार इधर उधर तरीकों से होकर आता है। याद रखना, कभी भी डू अ मिस्टेक नहीं होता है, मेक अ मिस्टेक होता है, तो फॉर के बाद यहाँ पे डू के बजाय यहाँ पे मेकिंग का यूज करो, फॉर मेकिंग अ मिस्टेक। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखो। आराम से क्वेश्चंस पढ़ो, अपने कमेंट करो। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर आप सेशन में अभी आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो English@Dean Sir वहाँ चले जाना, वहाँ पे आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलो एक्सप्लेन करूं। देखो, ये जो जंप वर्ड है ना, सी जंप विथ अ डाइवर्टिंग रिमार्क, मतलब डाइवर्ट करने वाले कमेंट के साथ वो कूद गई। देखो, जंप का मतलब कूदना होता है, जंप अलोंग, जंप अप, जंप डाउन, जंप फ्रॉम, कुछ भी यूज करो प्रिपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने अपने प्रिपरेशन हो जाएंगे। बट कहीं इंटरप्ट करने का सेंस हो, कहीं किसी बीच में आके टांग अड़ाने का जो प्रिपरेशन होगा, जो यूज करोगे, जो कॉन्टेक्स्ट हो, तो वहाँ पे जंप इन होता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सी जंप्ड इन विथ अ डाइवर्टिंग रिमार्क, मतलब उस कन्वर्सेशन में कूदी वो। अच्छा, किसी मौके को जब हाथ लगाते हो, जैसे एक होता है लीप एट द अपॉर्चुनिटी, मौके को दोनों हाथ से लपकना, ग्रैब होना, तो एट द अपॉर्चुनिटी। जंप फॉर नहीं होगा, जंप एट द चांस ऑफ। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट्स कैन बी एक्सपेल्ड, बच्चों को एक्सपेल किया जा सकता है फॉर रिफ्यूजिंग टू कंफर्म स्कूल रूल्स। कंफर्म का मतलब क्या होता है, पहले इस वर्ड को समझो। अभी मैंने ये वोकैब वाले सेशन में बताया था, जो सैटरडे को लिया था ना, सिनोनिम्स 4000 का सेशन, तो उसमें 4th नंबर की क्लास में ये वर्ड आया था कंफर्म। कंफर्म का मतलब होता है उस तरह से होना जिस तरह से समाज ने कहा है, उसी तरह की बातों का पालन करना, मतलब सोसाइटी के हिसाब से चलना, सोसाइटी के हिसाब से बातों का मानना, तो ये कंफर्म होता है। ठीक है। दूसरा एक मतलब होता है पालन करना, कंप्लाई विथ, आपने सुना ना अडियर टू, अबाइड बाई, उस सेंस में कंफर्म टू होता है, तो ध्यान रखो यहाँ पे हो जाएगा कंफर्म टू।
ठीक है। तो हो जाएगा स्टूडेंट्स कैन बी एक्सपेल्ड फॉर रिफ्यूजिंग टू कन्फॉर्म टू स्कूल रूल्स, मतलब अगर वो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनको एक्सपेल किया जा सकता है। अ लॉट ऑफ पीपल वॉज हर्ट, यहाँ देखो ये जो अ लॉट ऑफ है या इसकी जगह पे लॉट्स ऑफ यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये लॉट ऑफ है, इसकी जगह पे लॉट्स ऑफ यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो अ लॉट ऑफ है ये डिटर्मिनर का काम करता है। अगर ये डिटर्मिनर का काम करता है तो फाइनली हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, ये नाउन हो गया पीपल, ये नाउन हो गया मनी। अब अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब होगा, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, तो पीपल के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखो वर, मनी के हिसाब से क्या लिखो वॉज, नो एरर। समझ आ गया? पीपल के हिसाब से क्या लिखा वर और मनी के हिसाब से क्या लिखा वॉज, नो एरर। अगला क्वेश्चन क्या है, दे स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ पीपल। अब यहां पे क्या दिक्कत हो गई, अ ग्रेट डील ऑफ बी ये क्या है, ये आपका एक तरह से कह लो डिटर्मिनर, ये एक फ्रेज है, तो फिर इसके साथ केवल वही नाउन होगा जो अनकाउंटेबल होगा, यानी कि काउंटेबल नाउन नहीं हो सकता। तो या तो इस नाउन को चेंज करो, बट नाउन को चेंज करेंगे तो पूरा कॉन्टेक्स्ट बदलने लगेगा, या तो यहाँ पे मनी यूज करो, है ना, दे स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ मनी, अ ग्रेट डील ऑफ और कुछ भी अनकाउंटेबल नाउन, और नहीं तो फिर अ ग्रेट डील ऑफ की जगह डिटर्मिनर चेंज करके दे स्पेंट, अब क्या लिखोगे, नहीं अच्छा देखो यहाँ पे कोई पीपल के लिए ये अ लॉट ऑफ तो यूज नहीं करोगे, तो इसकी बजाय आप नाउन को ही यहाँ पे चेंज करो। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत फ्रेम हो गया है ना, क्योंकि मैंने खुद से फ्रेम किया क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप इस नाउन को ही चेंज कर दो, फ्रेम गलत नहीं हुआ है एक्चुअली में, यहाँ पे नाउन ही चेंज कर दो। फिर अब ग्रेट डील ऑफ लिखा है तो पीपल की जगह पे यहाँ पे मनी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल तो लिखोगे नहीं, दे स्पेंट अ लॉट ऑफ पीपल, इस बात का तो कोई सेंस बनेगा नहीं। जब इस बात का सेंस नहीं बन रहा है तो ठीक है, फिर आप इस नाउन को ही चेंज करो, दे स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ मनी। मुझे सिर्फ ये समझाना था कि ये ग्रेट डील ऑफ एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाने वाला फ्रेज है। आप मेरी बात समझ गए? क्लियर है सभी को? चलो अब देखो 3 क्वेश्चन इनमें से वो हैं जो आपने पिछले बार की क्लास में मैंने आपको दिए थे होमवर्क के तौर पे, काफी लोगों ने आंसर्स दिए, तो मैं उनके आंसर दे रहा हूं। आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, ये 2 क्वेश्चन आज का है, ये 3 क्वेश्चन पिछले वीक का है। एक बार ले लो टाइम अपना 1-2 मिनट का, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। हो गया? चलो देखो, तो आई सॉ अ विविड ड्रीम अबाउट माई स्कूल, माई ओल्ड स्कूल। तो मैंने एक सपना देखा, विविड सपना है ना, बहुत क्लियर। अब देखो जो ड्रीम होता है ना, इसका मतलब होता है ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, या तो सपना या सपना देखना, मतलब ड्रीम मतलब ही होता है सपना देखना, ठीक। अब अगर आपको बताना हो कि आपने एक सपना देखना, तो फिर वो सॉ यूज मत करो, या तो वहां पे हैव की फॉर्म यूज करो। अच्छा एक्चुअल में देखो तो पहले क्वेश्चन का जवाब दूसरे क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन का जवाब पहले क्वेश्चन में, देखो यहां लिखा है आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड, तो जब ड्रीम को नाउन की तरह यूज किया तो हैव वर्ब का यूज करो, है ना। तो यहां पे फिर सॉ नहीं, आई हैड अ ड्रीम लिखो, कभी भी सॉ ड्रीम मत यूज करना। जैसे अभी मेक अ मिस्टेक आप देख रहे थे, डू अ मिस्टेक मत यूज करना, उसी तरह से कभी सॉ ड्रीम मत यूज करना, क्योंकि ड्रीम का मतलब ही होता है सपना देखना। तो फिर उस ड्रीम को अगर नाउन बना रहे हो तो हैव यूज करो, सॉ मत यूज करो। आई हैड अ विविड ड्रीम अबाउट माई ओल्ड स्कूल। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में क्या दिक्कत था, इसमें तो आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ड्रीम्ड ऑफ होता है, ड्रीम्ड टू भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखो आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, अभी बी है तो आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ेगा, तो आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। क्लियर? ये 3 क्वेश्चन आखिरी सेशन में हमने दिए थे, इनको देख लो। सी मेड अ हेस्ट टू ओपन द डोर, एक्चुअल में ये हेस्ट अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये फिर ए आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि मेक अ मिस्टेक होता है, पे अ विजिट होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो इसमें लोग समझते हैं कि मेक अ हेस्ट हो जाएगा, मेक अ हेस्ट नहीं होगा, सी मेड हेस्ट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या था, दे मेड अ डैश फॉर फ्रीडम। अब मेक अ डैश हो जाएगा, मेक अ डैश होता है, मेक अ डैश का मतलब क्या हो गया, बहुत तेजी से कहीं जाना, जैसे दे मेड अ डैश फॉर द डोर, तो वो दरवाजे की ओर भागे, ठीक, ऐसे समझ लो। अगला क्वेश्चन क्या था, तो ये नो एरर का क्वेश्चन है, बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा ना, बहुत आराम से बोल रहा हूँ ना मैंने कहा ये जो ड्रीम वर्ड है इसका मतलब होता है सपना या सपना देखना, ये जो ड्रीम वर्ड है, तो अगर ड्रीम वर्ब है तो इसकी फॉर्म होती है ड्रीम्ड या ड्रीम्ड, दोनों होती है, हैव लगा के यूज करना, तो आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, ठीक। मैंने यही कहा था कि इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपस में ही छिपे हुए हैं। आप इस क्वेश्चन में देखो आई हैव ड्रीम्ड लिखा था तो यहां लिख लो, और ये ड्रीम्ड अबाउट है या फिर ड्रीम्ड ऑफ होता है, ठीक है। तो आई सॉ और जो ड्रीम लिखा हुआ है, कभी भी ड्रीम अगर आप नाउन की तरह यूज करो तो फिर वहां सॉ मत यूज करो, हैव यूज करो। तो आई हैड अ विविड ड्रीम अबाउट माई ओल्ड स्कूल, है ना, स्कूल के लिए।
मेक अ हेस्ट में मैंने बताया हेस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर ये आर्टिकल नहीं यूज करो। और दे मेड अ डैश के लिए मैंने बताया डैश, मेक अ डैश का मतलब होता है क्विकली कहीं जाना, किसी और जाना। आखिरी क्वेश्चन देखो, लिविंग स्कूल सो यंग वॉज अ बिग मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। अच्छा, अगर केवल यहां तक होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये जो ऑफ माई लाइफ लगा दिया इसकी वजह से यहां पे लिखना पड़ेगा द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि मेरे जीवन का मैंने कंपैरिजन कर दिया अपने पूरे जीवन में कि मेरे जीवन का जो लिविंग स्कूल था, स्कूल छोड़ना उतनी कम उम्र में, वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। क्लियर हो गया सभी को? उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कर देना। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। आई होप कि आप लोगों ने जितने भी सेशन अभी तक हुए हैं एरर के, मैंने करीब 29 या 30 सेशन किए हुए हैं, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देख लो, तो उससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। जो भी अब तक सीखा है उससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।